करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है कि टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मामले में अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि जो शिजान है उसको हिरासत में लिया गया है और अब उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि जो टीवी एक्ट्रेस है तुनिशा शर्मा जिसने शनिवार को शूटिंग के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, इस पूरे मामले में सुसाइड केस की जांच तेज शुरू कर दी गई है। और यह बताया जा रहा है कि हत्या के एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शनिवार को शूटिंग के सेट पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने। 20 साल की तुनिशा एक म्यूजिक वीडियो शूट करने वाली थी और अचानक उनकी आत्महत्या की खबर सुनकर अब पूरी इंडस्ट्री में जाहिर तौर पर हड़कंप मच गया है। तुनिशा के परिवार ने उन्हीं के को स्टार शिजान पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने शिजाक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे मन में बसी यार की तस्वीर पड़ी, तेरे प्यार की तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने की आत्महत्या। टीवी का चमकता सितारा कैसे टूटा? प्रताड़ना की वजह से किया सुसाइड। तुनिशा की खुदकुशी का सच क्या है? टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की आत्महत्या की खबर सुनकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम पसर गया। किसी को यह बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुनिशा की मौत के पीछे की वजह क्या है। महज 20 साल की उम्र में तुनिशा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तुनिशा शर्मा की लाश सीरियल की शूटिंग के सेट पर मिली है। बताया गया कि एक्ट्रेस एक म्यूजिक एल्बम शूट कर रही थी, लेकिन उसी सेट पर अपने मेकअप रूम में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं जब सेट पर लोगों ने उन्हें फांसी पर झूलता देखा तो उतार कर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। महज 20 साल की उम्र में दास्ताने काबुल की लीड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी स्टूडियो के बाहर है जहां पर इसकी शूटिंग चल रही थी। ये भजन लाल स्टूडियो है जिसके सेट के बाहर देख रहे हैं आप कि यहाँ बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें तुनिशा दिखाई दे रही है, साथ में उनके को एक्टर दिखाई दे रहे हैं। और यही वो मेकअप रूम है जिस मेकअप रूम में तुनिशा के सुसाइड करने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी ये जो डोर है वो लॉक कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी अंदर है और तमाम सेट के लोगों से पूछताछ की जा रही है इस मामले में। इसके जब आप आगे जाएंगे तो इसके आगे जाकर के पूरा सेट बना हुआ है। हालांकि सेट का जो मेन डोर है वो भी बंद कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, लिहाजा किसी के भी प्रवेश करने पर पाबंदी लगाई गई है। दूसरी ओर तुनिशा की जो बॉडी है अभी वो हॉस्पिटल में है। कुछ देर के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के जरिए ही बहुत सारी बातें जो है वो खुल के सामने आ पाएंगी कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से अपनी पूछताछ और छानबीन कर रही है। तुनिशा की मौत की खबर आते ही पूरे इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। करियर के शुरुआती पड़ाव में आकर तुनिशा इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगी, इसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक्ट्रेस के साथ काम करने वाले लोग उनकी मौत की खबर सुनकर सदमे में हैं। लोगों का कहना है कि तुनिशा एक खुशमिजाजी लड़की थी, लेकिन वे अचानक अपनी ही जिंदगी पर फुल स्टॉप लगा देंगी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। महज 20 साल की उम्र में आत्महत्या करने जैसी घटना ने सभी को चौंका दिया। तुनिशा सबके साथ सेट पर अच्छे से बात करती थी, काम करती थी, लेकिन क्या वजह रही होगी हम जानने की कोशिश करते हैं सेट पर काम करने वाले लोगों के साथ बात करके। आप बताइए, आप तो साथ में काम करते थे उनके, क्या व्यवहार, क्या आचरण था, किस तरीके का मिजाज था उनका? उनका एकदम खुश मिजाज ऐसा अंदाज था, हैप्पी थे। कभी ऐसा है ना, जैसी न्यूज़ मिली सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा कदम उन्होंने लिया है करके। जब न्यूज़ मिली तो कहाँ थे आप? जब न्यूज़ मिले मैं तो विरार में था, क्योंकि मैंने यहाँ धर्मयुद्धा गरुड़ में काम किया है, इसी स्टूडियो में किया है। जब भी उनसे मुलाकात होती है कि बॉन्डिंग बन गई थी, एक फ्रेंडशिप वाली।
तो एक है करियर के बारे में कभी बात की उनसे, तो उन्होंने कुछ चीज़ के लिए गाइडेंस किए कि मेरे सीनियर थे, तो कभी ऐसा यानी लगा ही नहीं कि वो इतना बड़ा स्टेप ले सकती है करके। जब ये न्यूज़ मुझे करीबन 5:30 बजे करीब मिली तो एक शॉक न्यूज़ हो गई। आपका नाम क्या है? मनीष अवस्थी मेरा नाम है। आप इस सेट पे काम कर चुके हैं? हाँ, मैं एक्टर हूँ। उनके साथ 7 नंबर एपिसोड में काम किया है। हमारा एक गिरने का सीन था। जब हमने वो सीन किया तो उनको बड़ी हंसी आई और बड़े प्यार से वो बोली, मनीष जी ऐसे ही काम करते रहो, ऐसे ही दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। अरे वो दूसरों को शिक्षा देने वाली थी कि ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब मैंने ये देखा और खुद सुना अपने कानों से और देखा, मैं तो अचंभों में पड़ गया। अभिनेत्री की आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। बताया गया कि तुनिशा आत्महत्या के पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। यहाँ तक कि घटना से 5 घंटे पहले ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो और कुछ नोट भी शेयर किए थे। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि जो लोग अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं हैं। उनका पोस्ट देखकर तो यही लगता है कि वे काफी मोटिवेटेड थी। तुनिशा की मौत की खबर आने के बाद एक्ट्रेस के परिजनों पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन एक्ट्रेस के परिवार ने पूरे मामले में तुनिशा के ही को एक्टर श्रीजान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तुनिशा की मां ने श्रीजान पर अपनी बेटी को परेशान करने समेत कई आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने अब सुसाइड केस में तुनिशा के को स्टार श्रीजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने तुनिशा के परिवार की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और श्रीजान को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वे इस पूरे मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से करेगी। तुनिशा शर्मा के सेटअप पे जो काम सीरियल का काम चल रहा था, वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। हैंगिंग मतलब ये हैंगिंग कर लिया है और उसमें उसकी माँ की यहाँ पे आने के बाद उसने माँ ने कंप्लेन दी है, तो उसके ऊपर पुलिस गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। सुसाइड आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके ये गुना दाखिल हो रहा है। किसने कौन सुजान वो उसके साथ काम करने वाला लड़का है। फिलहाल तुनिशा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जेजे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। आज शव का पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। बता दें कि जब तुनिशा 12 साल की थी तब वो फितूर फिल्म में यंग कैटरीना कैफ बनी थी। उन्होंने बार बार देखो फिल्म में भी छोटी कैटरीना का किरदार निभाया था। इसके अलावा वे सलमान खान की दबंग 3 और विद्या बालन की फिल्म कहानी 2 में भी काम कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने टीवी का रुख किया और कई सारे टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, चक्रवर्ती अशोक सम्राट जैसे कई शोज शामिल हैं। मौजूदा वक्त में अली बाबा सीरियल से उन्हें काफी फेम मिला था, लेकिन महज कम वक्त में इतना नाम और शोहरत पाने के बावजूद तुनिशा ऐसा कदम उठा लेंगी, इसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट,